हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पढ़ चुके हैं, वो भी फुल विश्लेषण के साथ। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। आपको दिखा देते हैं कौन सा बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं एडुटोरिया का बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। जो पूरा बुक को हम कवर कराएंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप लोग पूरा बुक इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा। इसका सोल्यूशन नहीं बल्कि फुल डिस्कशन भी करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वुलेजी द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि लॉर्ड वुलेजी का शासनकाल था जो 1798 से 1805 तक था। 1798 से 1805 तक था, गवर्नर जनरल रहा था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार में नौसैनिक के द्वारा किया गया था। नौसैनिक के द्वारा किया गया था। चलिए उसके बाद देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा BD सावरकर। ऑप्शन नंबर बी में है BD सावरकर। गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में BD सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला का स्थापना किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 1672 में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट करनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। आपको बता दें कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। जिसमें बता दें कि समिति समान लोगों की सभा थी, जबकि सभा कुलीन वृद्ध लोगों की सभा थी। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई? किस बौद्ध संगीति में हुई? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। और इसके बाद इस संगीति का जो अध्यक्षता किए थे जो वसुमित्र के द्वारा किया गया था, जिन्होंने महाविभास सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर यहाँ पे B और C दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से था। किससे था? स्वदेशी आंदोलन से था। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? कौन करता था? तो मुस्दी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 में। 1928 में। आप लोग भी आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट में इतना बता दीजिए कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 1928 में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ डी ऑप्शन। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। और तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण
1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसमें कर्नाट वंश के शासक जो हरि सिंह थे, हरि सिंह देव को पराजित किया था। बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिनमें थे शारदा सिन्हा थे, सुशील मोदी और आचार्य किशोर कुणाल, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद श्रीश्वरी और भीम सिंह। आगे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 है। कितना? 9। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर में, तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। और उसके बाद विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को डाक दिवस। और विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। और एक और है विश्व मानक दिवस है, जो अक्टूबर में ही मनाया था, 14 अक्टूबर को। मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किस वर्ष B.S. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। B.S. नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का। ये बात तो याद रखिएगा। एक बात और बता देना चाहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में, 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। 1913 में साहित्य में मिला था। और C.V. रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक के क्षेत्र में। और हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, उनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1779 में मिला था शांति के क्षेत्र में। और अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए सभी बातों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, उनको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गार्डनर खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया। गार्डनर है जो रविंद्र टैगोर के द्वारा लिखा गया, रविंद्र टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और बरैनक शतक जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा है? तो भर्तृहरि के द्वारा। अब पल्लव सुमिरानंद पंत के द्वारा लिखा था। नेचर क्योर मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। देखिए, भारत में RBI द्वारा आपूर्ति 4 रूपों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें M0 है। देखिए M1, M2, M3 और एक है M0। टोटल 4 हो गया। 1, 2, 3, 4। आपको बता दें यहाँ पे M1 है जो क्या करता है? संकुचित मुद्रा को कहते हैं। M1 संकुचित मुद्रा को कहता है। M3 कहते हैं व्यापक मुद्रा को। M1 की तरलता M3 की तुलना में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो जर्मनी होगा राइट आंसर। दूध के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। भारत विश्व में अकेले लगभग 24% दूध उत्पादन करता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, माना जाता है। मुख्य पॉइंट आप बताना चाहते हैं कि इस वर्ष 1970 से 71 में भारत में दूध की खपत प्रति व्यक्ति 1970-71 में प्रति व्यक्ति 112 ग्राम था, जो वर्तमान में बढ़कर 112 ग्राम से बढ़कर कितना हो गया है? तो 350 ग्राम हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होता है, वह क्या कहलाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। एल्यूमीनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कनाडा, कनाडा हो जाएगा, जिसमें एल्युमिनियम कंपनी में आता है बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और माल्को और इंडाल्को। ये सभी चीज़ याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर मीना चरना को। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है? पूरा क्वेश्चन को पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? 24 का राइट आंसर 2030। क्या होगा? 2030। भारत द्वारा हाल में 7वें बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो म्यांमार के साथ किया गया। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? किस देश में बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में बनेगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय की बात की जा रहा है तो 24 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? यहाँ पे राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर 29 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन हो जाएगा। यह त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश के नीसी जाति होता है, यहाँ पे नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पशु बलि निषेध के लिए जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेल्जियम में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो गोपीचंद्र थोटाकुरा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो बिल्किस मीर को। हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में। राइट आंसर डी हो जाएगा। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो तीसरा है। कितना? तीसरा है। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो सोमपेन। क्या होगा? सोमपेन ने। बी हो जाएगा राइट आंसर। आपको सोमपेन के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति निवास करती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो मौलिक अधिकार। क्या होगा? मौलिक अधिकार।
अनुच्छेद 14 से 21 तक के तहत मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को मान्यता दिए जाने के लिए टिप्पणी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रोम। क्या होगा? रोम। इटली की राजधानी रोम स्थित है। FAO है जो क्या है मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 में संपन्न हुआ था FAO के मुख्यालय में। आगे चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। आपको बता दें कि राष्ट्र और समाज के लिए अच्छे काम करने वाले का लता दीनानाथ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जेपर्डी। तो यहाँ पे देखिएगा जेपर्डी का अर्थ होता है, क्या होता है? खतरा होता है। जेपर्डी का अर्थ होता है खतरा, और डेंजर का मतलब ही होता है खतरा। तो कह रहा है कि सेम इन द मीनिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डेंजर होगा, क्योंकि दोनों का मतलब होता है खतरा। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। ईज का प्रयोग है। दिया गया वाक्य में ईज का प्रयोग क्यों होगा कि आपको बता दें कि 50 मील एक यूनिट प्रदर्शित करता है। क्या है? इकाई को प्रदर्शित करता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाई मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे आई टुक द डिसीजन। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जितना भी भाग दिया जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप लोग जानते होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जो अभी बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस स्ट्रक्चर यस प्लस ऑब्जेक्ट। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घौ होगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द घौ क्यों होगा? क्योंकि स्वर्ग सुरलोक और गोलोक का विधेय धाम आदि है। कहने का मतलब है कि स्वर्ग सुरलोक गोलोक विधेय धाम ही आता है, और नरक में यमलोक यामलय जो बोलते हैं दुर्गति आदि आता है। तो यहाँ पे स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घौ होगा। चलिए आगे चलते हैं। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? तो पुल्लिंग रूप के बाद क्या है? तो राइट आंसर नद हो जाएगा। समुद्री सागर पुल्लिंग शब्द के रूप में ही हमेशा प्रयोग होता है, और यहाँ पे क्या पूछा है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद होगा, जबकि समुद्र है जो सागर पुल्लिंग शब्द के रूप में हमेशा ही प्रयोग होता है। तो नद यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिसे प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द बताइए। सही शब्द को पूछ रहा है कि जिसे प्राप्त करना कठिन हो, तो यहाँ राइट आंसर होगा दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक दुर्लभ शब्द होता है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? द्वंद समास है। द्वंद। निम्न में कौन अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण है? कौन है? तो का और गा। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगस्त 1952 ईस्वी में। अगस्त 1952 ईस्वी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है? देखिए, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद है लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार को आयोग दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन है जो सत्य है।
सभी कथन सही है। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से कौन सा चीज़ लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी लिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और क्षेत्र में ख्याति व्यक्तियों का मनोनयन भी किया गया। ये सारा चीज़ लिया गया है। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग भी सोचिए, थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो 4। राज्यसभा के ऐसे 4 सदस्य रहे जो कालांतर में भारतीय प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी और I.K. गुजराल, उसके बाद H.D. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सभी से कितने राज्यसभा के ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में प्रधानमंत्री बने? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन। आपको बता दें कि संविधान सभा के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट, माप और क्या बोलता है, जानवर, पक्षियों की सुरक्षा विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। और क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड हो जाएगा। क्या होगा? गोंड। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो क्या होगा? गोंड हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है। सबसे बड़ी भील है, उसके बाद है दूसरा गोंड है और तीसरा बड़ा जनजाति कौन है? तो संथाल है। कौन है? संथाल। और उसके बाद है चौथा सबसे माने सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार विश्व की सबसे पुरानी जनजाति को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? 61 नंबर क्वेश्चन का गोंड हो गया। आगे चलते हैं। निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को।
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता दें कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देश की सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई में है और देश का सबसे श्रेष्ठ है जो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आगे चलते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, 100 से 200। 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। भारत के जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध कुल 7 देश हैं। कौन कौन है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश और थाईलैंड। और आपको बता दें कि भारत के कुल 16 राज्य जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा हेम्फोफाइट, हेलोफाइट हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मीसोफाइट भी दिया है। आपको बता देते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है मीसोफाइट। जेरोफाइट क्या होता है? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। और लियोफाइट किसे कहते हैं? तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लियोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। अब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा निम्न में से कौन सा है? अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सीमुक, सीमुक हो जाएगा। सीमुक यहाँ पर राइट आंसर। सीमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, शुष्क हवा है। देखिए यहाँ पे सिरॉक भी दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाले धूल से लदी हवा है, धूल से भरा हुआ यह हवा है। चलिए उसके बाद चलते हैं। यहाँ चिनूक भी दिया है। तो यह भी बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। फॉन के बारे में भी आप लोग जान लीजिए क्या है। यह आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है। कौन है? तो जिब्राल्टर जलसंधि। आप लोग पढ़े होंगे जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान नहीं है तो एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट कोयला अवसादी चट्टान नहीं है। आपको बता दें कि प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित है। छोटा छोटा चट्टानों के स्थान पर जमा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद के काल में दबाव, रासायनिक प्रतिक्रिया और कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सिलिकेट, लिग्नाइट ETC है। आपको बता दें कि अवसादी चट्टान के परत होती है। अवसादी चट्टान की क्या होता है? परत होती है। और आगरा का किला और दिल्ली के लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना हुआ है। आगे चलते हैं। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ? तो नामीबिया। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया है। आपको याद रखना चाहिए। चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुवेट्स। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पे C + 277.15। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयरन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयरन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आगे चलते हैं।
ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। उसके बाद देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, विवर्तन। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है। इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। तो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा त्वरण। त्वरण हो जाएगा। आपको बता दें कि समय में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर हो जाता है। क्या होता है तो कम हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा कम हो जाता है। उसके बाद देखेंगे निम्न में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन है जो असत्य है। देखेंगे हम लोग, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ये सत्य है। यहाँ पे असत्य का पूछ रहा है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है। ये भी सत्य है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल भी घटती है। ये भी सत्य है। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा था, कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अब। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। कौन सा तत्व है सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला। आप लोग भी बताने का प्रयास करिए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है। तो किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतना अधिक होगा, नहीं उतना ही कम होगा। गलत है। किसी द्रव में के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतना ही घट जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बोरी-बरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार, आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग आवर्त थे। तो ए हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। 9 वर्ग 7 आवर्त। के MnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है तो +7। क्या होगा +7 हो जाएगा। थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है। तो ठोस में द्रव का विलयन। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ए हो जाएगा। ठोस में द्रव का विलयन। उसके बाद देखेंगे हम लोग कैल्शियम राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो टीन का। किसका है टीन का। आपको बता दें कि लेड है का अयस्क क्या होता है गैलीना और बिस्मथ का अयस्क होता है बिस्मुथाइट और उसके बाद बिस्मुथाइट अयस्क का गैलीना और निकेल का अयस्क क्या होता है तो मिलेराइट जिसे निस बोलते हैं। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फूलों की खेती क्या कहलाता है तो फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। और वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद
काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। चलिए चारों ऑप्शन का डिस्कशन हम करते चल रहे हैं। एक पुरुष में वृषण विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ। तो चलिए 87 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा 23 + XX/22। आगे चलते हैं। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 89 का राइट आंसर क्या होगा, जो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी। हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। हाइड्रा जीव में मुगलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। इनमें से पुनरुत्थान की क्षमता होती है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, टोटल सभी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन है जो सुमेलित है। तो खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस, यह है जो सुमेलित है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है, किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे दोनों ओर, ऊपर से नीचे दोनों ओर। 91 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आपको बता दें कि पल्मोनरी धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजेनरेशन, सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, मस्तिष्क के शरीर का, मस्तिष्क की कोशिका का, सॉरी मस्तिष्क के शरीर का नहीं बल्कि मस्तिष्क की कोशिका का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोलस्का जगत के जंतु निम्न में से किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। मोलस्का जगत के जंतु के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मूत्र अंग द्वारा, मूत्र अंग के द्वारा। प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर फ्लूक आदि निम्न में से किस संघ के जांच हेतु है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, संघ प्लेटी हेलमिंथिज, राइट आंसर सी हो जाएगा। जब किसी संख्या में से 40 हटा दिया जाता है तो वह संख्या घटकर समय को 60 हो जाता है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो चलिए सभी लोगों को बना लेना है। आप लोगों को किस तरीके से बनाना है जो बता सकते हैं। 1 से -40 को घटा लेना है, तो 40 बराबर x का 60%, x का 60%। तो x माइनस यहाँ पे x - 40 हो जाएगा बराबर x × 60/100 कर देना है। तो इस सभी लोग इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, 25 हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को इसके ऊपर भी वीडियो हम बना के एक डाल देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 97 का सी हो जाएगा 3000। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। 98 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा 35। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो उस प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा। तो चलिए इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 500 रुपया। तो यहाँ पे हमारा सेट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर इसे बताइएगा। और डिस्कशन डीपली चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।